अच्छा, तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि भाई सिर्फ और सिर्फ, और मैं इस साइड तो सारे रूल लिखूंगा एक बार टेम्परेरी तौर पे। टेम्परेरी तौर का मतलब सीधे रूल लिखे जाएंगे, जब तो आपने इन चीजों के बारे में डीपली पढ़ा था कुछ। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? अब जैसे ये तो दो हैं आपके एंगल बिटवीन के, किसके? एंगल बिटवीन ऑफ टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, ठीक है। एक कोस थीटा और एक क्या है? साइन थीटा। वैसे तो अदरवाइज सीधा अगर आपसे एंगल बिटवीन की बात करता है वो डायरेक्टली अगर एंगल बिटवीन की बात करता है तो उसमें आप सिर्फ कोस थीटा का यूज करते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी बाय में ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड। क्लियर ये बात? दो वेक्टर होंगे, जैसे ये दो वेक्टर होंगे, ये ए और बी जो है, मतलब ये दो वेक्टर है, इनके बीच का आपने एंगल निकालना। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अगर आपके पास जो है सिर्फ वो साइन एंगल की बात बोलता है, किसकी? कि फाइंड द एंगल बिटवीन, आपने साइन पोजीशन में निकालना, फिर आप इस फॉर्मूले का यूज। समझे नहीं बात? कोई दिक्कत तो नहीं? वैसे मैंने उस टाइम बताया था भाई आप सभी बच्चों को कि भाई अगर आप कोस का भी यूज करते हो तो उसके बाद भी आप साइन में बदल सकते हो, क्योंकि आपने 10वीं और 11वीं क्लास में ऐसी बातें पढ़ी हैं कि आपके पास जैसे कोस थीटा की वैल्यू दे दी 3/5 और आपने साइन थीटा निकालना, तो आप कौन से फॉर्मूले का यूज करते थे? आप करते थे साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। समझे नहीं? क्लियर है ये बात? तो ऐसे यूज करके यहाँ कोस की वैल्यू रख देते थे। तो आप ऐसे भी आ सकते हो कि भाई यहाँ से आपने कोस निकाल दिया, क्योंकि डॉट आपकी आसान है, क्रॉस में थोड़ा टाइम लग सकता है। वैसे ये भी आसान है लेकिन थोड़ा टाइम लग सकता है। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे हो? तो आप कोस निकाल के उसके बाद भी आप इस फॉर्मूले का, ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले का यूज करके आप साइन में कन्वर्ट कर सकते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? एक इनका डायरेक्टली रिलेशन होता है, जैसे डायरेक्टली रिलेशन का मतलब कि आपको साइन, आपको जो है ए डॉट बी दे देगा, ए का मैग्नीट्यूड दे देगा, बी का मैग्नीट्यूड दे देगा, आपको बोल देगा आपने ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाला। तो इनका डायरेक्टली रूल होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है डॉट से क्रॉस में चेंज करने का। समझे बात? और क्रॉस से डॉट में, क्योंकि अब इसका मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब क्या है? आपके पास इन चारों में से कोई भी तीन चीज आ जाओ, आप कोई भी एक निकाल सकते हो। जैसे डॉट दे दी उसने, क्रॉस दे दी और ए का मैग्नीट्यूड दे दिया, आपसे बोल दिया बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करो, तो आप वैल्यू क्रॉस के स्थान पे रखोगे, डॉट के स्थान पे रखोगे, ए के मैग्नीट्यूड के स्थान पे रखोगे, बी के मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट कर लें। आई नहीं बात समझ में? हाँ भाई, क्लियर है ये बात या नहीं है? तो मतलब एक इनका डायरेक्टली रिलेशन होता है डॉट का और क्रॉस का। ये आपका एंगल बिटवीन का रूल है। उसके बाद आप पढ़ते हो कि अगर दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो, क्या हो? मतलब जैसे एक वेक्टर आपका ये चला गया, एक वेक्टर आपका ये चला गया, ये दोनों आपस में क्या है? परपेंडिकुलर, ए वेक्टर और बी वेक्टर। क्लियर? यहाँ पे जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, यहाँ कंडीशन लगेगी ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अगर आप उनकी डॉट करोगे तो वो किसके इक्वल होगा? 0, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट क्या होती है मनीष? डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? निकलनी तो आओ, वैसे नहीं पता। सुमित, बस डॉट आवा करनी, अखवा भी नहीं आंदी, किस तरह करेगा? हाँ भाई, वैसे क्या होती है डॉट? जो डॉट प्रोडक्ट होती है वो क्या होती है कि जब हम कोई फोर्स लगा रहे हैं, समझ रहे हो, और वो फोर्स आपकी उसी डायरेक्शन में जा रही है, सेम डायरेक्शन के साथ, दैट इज ए डॉट प्रोडक्ट।
जैसे ये वेक्टर आपके पास है, इस वेक्टर पे अगर आप ऐसे फोर्स लगाओगे वो इसी डायरेक्शन में जानी चाहिए। या फिर जैसे यहाँ पे ये स्टूल रखे, हमने फोर्स लगाई ऐसे, उस डायरेक्शन में लगाई, उसी डायरेक्शन में हम आगे चले गए, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट। यहाँ सिर्फ डायरेक्शन चेंज नहीं होती उसकी, यहाँ सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? और स्केलर प्रोडक्ट नहीं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? जब आप फोर्स लगाओगे एक डायरेक्शन के अंदर आप फोर्स लगा रहे हो, लेकिन आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो अदर साइड में जा रही है, समझ रहे हो बात? वो होती है क्रॉस। जब वो अदर डायरेक्शन में जा रही है तो उसके मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसका क्या बन गया? डायरेक्शन भी बन गई, तो इसका मतलब वो वेक्टर बन गया। समझ रहे हो ये नहीं समझ रहे हो? तो वो होती है आपकी क्रॉस प्रोडक्ट। क्या होती है? और अब यहाँ पे देखो ये दोनों अलग अलग दिशाओं में है, तो इसका मतलब जो इनकी डॉट प्रोडक्ट होगी वो क्या होगी? 0 के इक्वल होगी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अगर दो वेक्टर आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। अगर दो वेक्टर आपस में पैरेलल हो, जैसे इस डायरेक्शन में ऐसे हो, ए वेक्टर और बी वेक्टर, यहाँ पे जो इनके कंपोनेंट्स होंगे क्या होंगे? जो इनके कंपोनेंट्स होंगे, जैसे a1 बाय a2 इज इक्वल टू होगा b1 बाय b2 इज इक्वल टू होगा c1 बाय c2। बोलो क्लियर है कि नहीं? अगर ये पैरेलल पोजीशन की बात है और ये परपेंडिकुलर, ठीक है? और ये आपके पास जो है ये है एंगल बिटवीन। ठीक है, लिख सकते हो आप एक जगह सारे रूलों का, कॉपी पे भी नोट कर सकते हो। क्लियर है ये बात या नहीं है भाई? लेकिन फिर उसके बाद एक कंक्लूजन निकाल लेंगे हम, फिर हम डॉट क्रॉस ये सारी चीज सीखेंगे, फिर कंक्लूजन निकाल लेंगे। देखो हमने जितने रूल पढ़े इनसे बाहर हम कभी नहीं जाते। हमें करने को डॉट मिलेगा, जैसे इसमें डॉट मिल रहा है, मैग्नीट्यूड मिल रहा है, इसके अंदर भी डॉट मिल रहा है, इसके अंदर a1 बाई टू इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। या इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0 के इक्वल, पैरेलल पोजीशन है। क्लियर? क्योंकि आपकी जो है डायरेक्शन सेम रह रही है, तो वहां क्रॉस प्रोडक्ट क्या है? 0 है। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर है ये बात? उसके बाद आपने रूल पढ़ा था भाई एंगल बिटवीन, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड। एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात आती है, किसकी? एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल दे रखे, आपने उसका एरिया निकालना यूजिंग बाय वेक्टर। कहने का मतलब यूजिंग बाय वेक्टर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या सिचुएशन लगाओगे? यहाँ पे 1/2 a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, सिर्फ ये करें। जैसे आपके पास ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की कोई भी दो जुड़ी हुई साइडों के वेक्टर ले लो आप, या तो ये दो ले लो, या फिर आप ये दो ले लो, और या फिर ये दो, कोई से भी दो ले लो। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मतलब आपने सिर्फ उनकी क्रॉस करनी है। क्या करनी है? मतलब क्रॉस करके उनका मैग्नीट्यूड करके और उसका आप कर देना। क्लियर? कोई दिक्कत? एक आपके पास है यहाँ पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्या है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। कहाँ से लिखूं? इसी पे लिखना अपना सारे रूल, आज इसी पे एक बोर्ड पे समझेंगे सारे वेक्टर। ठीक है बात? क्योंकि अगर आपके पास रूल है ना और सिर्फ आपको ये चीज करनी आती है, कुछ दिक्कतें नहीं 1% भी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैं सिर्फ साइन के हिसाब से लिख रहा हूं। देखो यहाँ पैरेललोग्राम बना दी मैंने, जिसके आमने सामने की साइडें क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। क्लियर? इसकी दो जुड़ी हुई साइडें आपके पास गिवन है, जैसे ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। इसका एरिया निकालना। अब इसकी आकृति से देखते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। उसकी कोई दो जुड़ी हुई साइड है, तो ये दो साइड हो, या फिर ये दो साइड हो, या फिर ये दो साइड हो, और या फिर ये दो साइड हो। बोलो क्लियर है कि नहीं? क्लियर? तो इसमें आप एरिया का जो फॉर्मूला लगाओगे, जैसे ये ए वेक्टर और ये क्या है? बी वेक्टर, तो ये आएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड।
क्लियर, कोई दिक्कत? तो इसमें आपने सिर्फ उन दोनों का क्रॉस करना और उसका क्या करना, मैग्नीट्यूड। समझे कोई बात? अच्छा, उसके बाद ये भी दो तरीके से है, एक तो पैरेललोग्राम की साइड आपके पास दे सकता है वो, और एक आपके पास जो है इस पैरेललोग्राम के डायगोनल दे सकता है। क्या दे सकता है? मतलब डायगोनल के वेक्टर दे सकता है आपको। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं? जैसे ये ए बी सी और डी, तो यहाँ पे वो डायगोनल के वेक्टर दे सकता है, जैसे ये वेक्टर दे दिया एक तो, और एक आपके पास जो है ये वेक्टर दे दिया, ये ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर। बोलो क्लियर है कि नहीं? कोई प्रॉब्लम मनीष? तो यहाँ पे आप क्या करोगे इस सिचुएशन में, क्या करोगे, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ऑफ 1/2। बोलो क्लियर है कि नहीं? इस सिचुएशन में आप क्या करोगे, 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, इसमें ये फॉर्मूला लगाओगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम विद हैविंग डायगोनल। अगर उसके डायगोनल्स की पोजीशन आपके पास, वो बोलेगा क्वेश्चन के अंदर कि भाई वो डायगोनल से बात कर रहा है या फिर साइड से बात कर रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बात क्लियर है कि नहीं है, ये बताओ। क्लियर ये बात, पक्की बात है? अच्छा, उसके बाद कौन सा रूल था भाई? और ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। चलो वो तो फिर बाद में ही करने का है, उसकी कोई ज्यादा इतनी बड़ी अहमियत को, वो तो जब ये स्टार्टिंग से पढ़ेंगे वेक्टर को तभी सीखेंगे। लेकिन जो इस टाइम हम जोड़ना चाह रहे हैं ना इनको तुम्हारे साथ, तो इन चीजों की जरूरत है आपको। ठीक है बात भाई? उसके बाद एक रूल पड़ा था अपना कि एक यूनिट वेक्टर निकालना। क्या निकालना? एक यूनिट वेक्टर निकालना जिसपे दो वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। ये सिचुएशन पड़ी थी, जैसे ये तीन वेक्टर है आपके पास, ये तीन, ये वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर इस पे परपेंडिकुलर डाल रहा है, कोई दिक्कत? और एक और वेक्टर, जैसे ये वेक्टर भी इस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। आ रही है बात समझ में? या ऐसे भी वो परपेंडिकुलर डाल सकता है, वो ऐसे भी परपेंडिकुलर डाल सकता है। बोलो क्लियर है कि नहीं? परपेंडिकुलर मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। बोलो क्लियर है कि नहीं है? कि यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, यहाँ पर भी। और हमने ये वाला वेक्टर निकालना, ये फाइंड करना। ये दो वेक्टर आपके पास गिवन होंगे, ये भी और ये भी। क्लियर है ये बात सभी बच्चों के? यस या नो? कि एक वेक्टर आपने फाइंड करना जिसपे दो वेक्टर क्या है भाई, परपेंडिकुलर। ठीक है बात? और फिर आपने उस वेक्टर की यूनिट निकालनी। वो बोल देगा क्वेश्चन में, ऐसे बोलेगा, देखो ध्यान से, यहां बोलेगा यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है? ऐसे बोल रहे कि एक वेक्टर की यूनिट निकालनी, हमने क्या निकालनी? यूनिट निकालनी। और जो वेक्टर दो वेक्टरों के परपेंडिकुलर है या दो वेक्टर उस पे परपेंडिकुलर है, बात बराबर है। एक वेक्टर दो के परपेंडिकुलर है, दो पे परपेंडिकुलर डाल रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं? या फिर वो दो उस पे परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। आ रही है बात समझ में? नहीं आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं? तो इस सिचुएशन में अगर आपने वो वेक्टर तो निकालना सिर्फ ओनली, फिर तो आप करोगे सिर्फ ए क्रॉस बी। क्या करोगे? सिर्फ ए क्रॉस बी, इन दोनों वेक्टरों का क्रॉस कर दोगे आप। ठीक है? अगर आपने उसकी यूनिट निकालनी, देखिए यूनिट का रूल क्या है, ए वेक्टर बाय में ए का मैग्नीट्यूड। तो आप क्या करोगे, इसका रूल क्या बनाओगे फिर कंप्लीट, ए क्रॉस बी बाय में ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। समझे बात? ये नहीं समझे? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात है? बिल्कुल। तो यहां से अगर आपको यूनिट नहीं दिया हो तो वो बोलता है, अगर सिर्फ बोलता है फाइंड द वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर, कि एक वेक्टर आपने निकालना, दो वेक्टर उसके क्या है, परपेंडिकुलर, फिर सिर्फ आप ए क्रॉस बी करो। क्लियर? ये नहीं है क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात है? अच्छा, एक आपके पास रूल था
ट्रिपल प्रोडक्ट का। किसका था? पैरेलल पॉलीपाइड या फिर वॉल्यूम की बात करते हैं हम। जैसे सपोज दैट आपके पास जो है, ये आपके पास होता है एक्स एक्सिस, ये आपके पास होता है वाई, और ये क्या होता है जेड। आपने इसकी वॉल्यूम निकालनी, इन तीनों के वेक्टर आपके पास प्रोवाइड, समझे नहीं बात? इन तीनों के वेक्टर आपके पास प्रोवाइड हैं। एक क्यूब बन गया या क्यूबॉइड बन गया, कुछ भी बोलो, क्लियर है कि नहीं? उसको ट्रिपल प्रोडक्ट से मेजर करते हैं। किससे? ट्रिपल प्रोडक्ट भी बोल सकते हो आप, पैरेलल पॉलीपाइड भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे? आप करोगे, यहां लिख दूं ट्रिपल प्रोडक्ट। ट्रिपल प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट में आपको तीन वेक्टर मिलेंगे, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो इसमें आपने क्या करना पड़ेगा? इसमें करना पड़ेगा ए डॉट बी क्रॉस, ए डॉट बी क्रॉस, मतलब बी और सी की आपने क्रॉस करनी। आई बात समझ में? और उसके बाद ए के साथ क्या करना? डॉट करना। क्लियर? या आप इसको इस तरीके से मेजर कर सकते हो, ए बी, और जब इसके क्वेश्चन करेंगे तो बताया जाएगा आपको कि भाई ये किस तरीके से होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझे नहीं बात? और कोई रूल? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर। तो मतलब प्रोजेक्शन क्या होगा? वहां पे प्रोजेक्शन में एक सिचुएशन बोलेगा वो आपको। यहाँ तो आ गया नहीं, ये पूरा वेक्टर आ गया इस पर। आज कड़ी इतने दिन लाए थे अपन आया चीज समझने में, और आज पूरा वेक्टर आ गया कि नहीं? नहीं, फिर पता क्या है, ये कंडीशनें जो है ना, जिस तरह मान लिया अपने एग्जाम आएंगे जब, तो एग्जाम के टाइम में तुमको इसी तरीके से सारी सिचुएशनें बताई जाएंगी। ये तब क्यों तुम इतने जल्दी कैच कर रहे हो इन चीजों? क्यों? आपने पहले अच्छे तरीके से पता, समझे बात? अब इनको अपन तुम्हारे साथ जोड़ना है। कहेगा ना कि जब बीच में कोई रस्सी टूट जाए नहीं तो बीच में जोड़ लाना पड़ेगा, लाना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आप सीधे क्वेश्चन कर दे तो यहाँ तो नहीं देख दे भाई क्या चल रहा है, समझे नहीं बात? भाई कौन सी सिचुएशन आ रही, कौन सी नहीं आ रही। लेकिन अभी से तो इसमें कंक्लूजन बहुत निकलेगा, क्योंकि अपने सारे कहीं पर भी, कहीं क्रॉस है, कहीं डॉट है, ऐसे ही चल रहे, हम कुछ कर ही नहीं रहे। और वही बात मैंने बोली थी कि 90% तो आप स्टेटमेंट को समझने से बनाओगे, जो स्टेटमेंट बोल रहे, समझे नहीं बात? अब जैसे यहां पे देखो, ट्रिपल प्रोडक्ट आपकी ये होगी भाई, ठीक है। उसके बाद है प्रोजेक्शन। क्या है? प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, यहां पे ऐसे आएगा, ए ऑन बी, ठीक है, या फिर बी ऑन ए आएगा। ये चीज आपने देखना कि ऑन पे कौन सी सिचुएशन है, कि ए ऑन बी। हमने प्रोजेक्शन निकालना कि ए ऑन बी पे, ए जो है किस पे? बी पे प्रोजेक्ट कर रहा है। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो यहाँ जो कंडीशन लगेगी वो लगेगी ए डॉट बी बाय में बी का मैग्नीट्यूड, जो ऑन वेक्टर होगा। क्लियर ये बात? उसका मैग्नीट्यूड। अगर बी ऑन ए होता, हाँ, तो डिवाइड में एक आना, क्योंकि डॉट तो सेम ही रहने दोनों की। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ए डॉट बी कर लो या बी डॉट ए कर लो, सेम रहेगा। समझे को नहीं बात? कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है सभी के? बिल्कुल। तो भाई ये आपका प्रोजेक्शन आ गया। मैं इनको थोड़ा सा ये कर देता हूँ। ये आपका जो है पैरेलल आ गया, ये आपका जो है परपेंडिकुलर सिचुएशन आ गई, ठीक है। ये आपकी जो है ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई भाई। क्लियर है ना ये बात सभी बच्चों की? ये आपकी ट्रिपल प्रोडक्ट आ गई। ये आपकी यूनिट वेक्टर टू परपेंडिकुलर वेक्टर आ गया भाई। जैसे ग्राफ समझे, ग्राफ बना दिया अपना इसका, ये लाइन वहां की उसकी खींच गई। आई बात समझ में? और उसके बाद जो है आपके पास ये आपका जो है रिलेशन आ गया। क्या आ गया? रिलेशन ऑफ ए डॉट बी या ए क्रॉस बी और ए का मैग्नीट्यूड और
बी के मैग्नीट्यूड का। बोलो क्लियर है कि नहीं है? ये एक अच्छा रिलेशन आ गया। क्लियर? कोई दिक्कत? अच्छा, उसके बाद ये आपका एंगल बिटवीन आ गया भाई। उसके बाद ये एरिया की सिचुएशन आ गई। एरिया की सिचुएशन एक तो ये आ गई ट्रायंगल के एरिया की। ये आपके पास किसके एरिया की सिचुएशन है? बोलो पैरेललोग्राम। क्लियर? ये कौन से एरिया की सिचुएशन है? ये भी पैरेललोग्राम, लेकिन क्या चीज दे रखा? अगर उसके डायगोनल्स यहाँ पे दिए हैं। बोलो क्लियर है कि नहीं? समझ रहे हो? जितने भी आप यहाँ रूल देख रहे हो, जितने भी रूल आप देख रहे हो यहाँ पे, इन सभी रूलों में सब चीज क्या है? डॉट, क्रॉस और मैग्नीट्यूड है, और कुछ। समझे नहीं बात? सिर्फ फर्क क्या होने वाला है, जैसे आपको उसने ये बोल दिया कि भाई आपके पास ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, और सीधा बोल दिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकाल लो, ये बोल दिया। तो आप सोचोगे बड़ा सिंपल है भाई, कर देंगे। जिसको मतलब रूल आता है, क्रॉस करनी आती है और मैग्नीट्यूड करना आता है, तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक बस उसमें क्या है, ऐसे बोल देगा कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद एडजेसेंट साइड। क्या आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना? क्या निकालना? एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, और उसकी दो साइड जुड़ी हुई साइडों के वेक्टर दे रखे। करना तो उसमें भी यही है, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड और 1/2। मतलब एक तो डायरेक्ट वे होगा और एक इनडायरेक्ट वे होगा। क्लियर? अच्छा, एक और रूल लिखो भाई सभी, पोजीशन वेक्टर को और लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं, दिखाई देगा यहाँ पे, या फिर यहाँ लिख दो, चलो पोजीशन का। पोजीशन वेक्टर ए बी, ए बी की पोजीशन, मतलब अब इस ए बी का मतलब समझे, यहाँ कैपिटल में डाले हमने वेक्टर हमारे हमेशा। ये देखो स्मॉल में लिए हुए हैं, सारे लिए हुए हैं कि नहीं? ये ए है, मतलब यहाँ पोजीशन पे दिया हुआ है ये, और ये आपका बी है, तो ये वेक्टर निकालने के काम आएगी ये पोजीशन। समझ रहे हो बात? मतलब कई बार इनके जो है आपको पॉइंट्स दे देगा, जैसे 10th में देता था, कोऑर्डिनेटर दे देगा 2 3 4 1 7 8, आई बात समझ में? 0 1 -1 कोऑर्डिनेटर दे देगा एक्स वाई जेड के। तो फिर आपने एरिया निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे? वेक्टर बनाओगे, जैसे ए बी का वेक्टर बनाओगे, ए डी का वेक्टर बनाओगे इस पोजीशन से। पोजीशन क्या होगी? अगर ए बी का आप वेक्टर बना रहे हो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। जैसे आपके पास जो है ए पॉइंट दे देगा, मैं बता देता हूँ, वैसे ए पॉइंट दे देगा 1 2 3, बी पॉइंट दे देगा आपके पास 4 5 8, ऐसे दे देगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? और वो बोल देगा ए बी निकाल। क्या निकालना? ए बी वेक्टर। बोलो क्लियर है कि नहीं? तो आप यहाँ पे क्या करोगे? क्लियर है भाई सभी के? अनिल, ये सारी चीज नोट कर ले भाई, तो बहुत लेट आए। अच्छा, एक ठीक है, ये सारे वेक्टर के सारे रूल हैं। उसके बाद ए बी करेंगे हम यहाँ पे। ए बी में पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, और तो रेगुलर कम आ भाई कुछ छोरे। अच्छा, फिर उसके बाद रिकॉर्डिंग देख लेता है, फिर भी लाइव क्लास में है कर क्या पता। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो मतलब इस तरीके से ए बी निकालोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो आप बी में से ए घटाओगे, जैसे 4 -1, ये आ जाएगा आपका 3 आई लिख देंगे, एक्स एक्सिस वाले के साथ आई लगा देंगे। उसके बाद इसमें से ए घटाओगे आप, ये 3j, और 8 माइनस के 3 5, ये वेक्टर बन जाएगा आपका। बोलो एक तरीके से ये वाला। समझे नहीं बात? कोई दिक्कत तो नहीं? तो पोजीशन वेक्टर आपका इस तरीके से फाइंड आउट होगा। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? पक्की बात है? अच्छा, अब हम सीखते हैं कि भाई देखो, जितने हमने रूल पढ़े, एक तो अपने रूल तो याद रहने चाहिए कि एंगल कैसे निकलता है, एंगल में क्या रूल लगता है, और एरिया में क्या रूल लगता है। एरिया निकाल रहे हो तो आप ट्रायंगल का निकाल रहे हो, या किसका एरिया निकाल रहे हो, या पैरेललोग्राम का निकाल रहे हो। जैसे पैरेललोग्राम के 4 आपके पास जो है पॉइंट दे देगा A B C D, तो उनसे आप क्या करोगे? उनके डायगोनल के वेक्टर बना लो।
एक तो ए बी, एक तो ए सी बना लेंगे, देखो यहाँ से एक तो ए सी बन जाएगा, मतलब सी माइनस ए पोजीशन वेक्टर का यूज करके, एक आपका बी डी बन जाएगा, डी माइनस बी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? फिर आप उनकी क्रॉस करोगे, उनका मैग्नीट्यूड करोगे और उनका ऑफ करोगे। बोलो क्लियर है कि नहीं है? समझे नहीं बात? मतलब कई बार वो आपको जो है डायरेक्टली करना। अच्छा, ये +1 वाले भी ऑनलाइन बा रिक्वेस्ट भेज जाओ खुद है। एक तो मतलब नहीं अगर अभी क्लास स्टार्ट होगी, रिक्वेस्ट भेज जा जी, बस मन ऑनलाइन क्लास स्टार्ट करिए। क्लियर है ये बात या नहीं है भाई? ये इस ऐप में दोनों चीज हो सका था, हम भी रिक्वेस्ट भेज। कोई दिक्कत तो नहीं? सीधा वेक्टर ना दें। उसके बाद आप समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? दिक्कत तो नहीं। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि क्वांटिटी कैसे। अभी इन बातों पे आ जाते हैं कि मैग्नीट्यूड कैसे होता है। उसके बाद ए प्लस बी वेक्टर को कैसे मैटर करते हैं, उसके बाद डॉट कैसे और करो। समझ बात? उसके बाद हमने रूटों का प्रयोग। अब हमें ये भी तो आनी चाहिए ना डॉट कैसे ठीक है बात नहीं? जैसे बात करते हैं मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है? इस तरीके से लेंथ को व्यक्त होता है, वेक्टर की लेंथ बताता है और वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन आपकी होती है a1i, या फिर मैं सीधा लिख देता हूँ xi प्लस y जो i पोजीशन आपको रिप्रेजेंट करेगी, जो i पोजीशन एक्सिस को, और जो k है वो y को, और जो k है वो भाई दिक्कत तो नहीं। तो इसमें अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना, क्या निकालना? मैग्नीट्यूड निकालना। ठीक है भाई, मैग्नीट्यूड निकलेगा x का स्क्वायर प्लस में y का स्क्वायर। तो y प्लस a प्लस आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला तो आप क्या करोगे? 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस 4। तो क्लियर है? यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 9 मतलब इस वेक्टर की लेंथ की बात हो रही है। मैग्नीट्यूड होता है इस वेक्टर की लेंथ की बात। क्लियर है बात? कोई दिक्कत तो नहीं? बात है। उसके बाद आप निकालोगे यूनिट। क्या निकालोगे? यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होता है? ये होता है, ठीक है? यूनिट होगा आपका ये एक है, तो इसका फॉर्मूला जो है ये वेक्टर बाय समझे हो बात? अब जैसे अगर इसी वेक्टर की हम निकालना है, जो वेक्टर है ये वेक्टर आप ऊपर ऐसे कैसे लिखोगे? y प्लस में b a प्लस में और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, जैसे इसका मैग्नीट्यूड कितना है? √1। तो यहाँ 2 आएगा √29, i प्लस में 3
पक्की बात है। उसके बाद एडिशन में ऐसा होता है ना वेक्टर का, दो वेक्टर देगा, क्योंकि एडिशन के लिए आपके पास दो सिचुएशन होती है। अब जैसे वेक्टर दे देगा a1 i प्लस b1 j और b वेक्टर दे देगा जैसे a2 i प्लस b2 j बोल देगा a प्लस b, दो वेक्टरों को जोड़ना है। तो आप जोड़ोगे कैसे? सिंपल सी बात है, i में i बढ़े दो, j के साथ j बढ़े दो, k के साथ i बढ़े i बस। तो यहाँ पे आ जाएगा a1 प्लस a2 i बस, b1 प्लस b2 और प्लस c1 पिटने के काम नहीं करो, समझ गई बात? समझ आई? क्लियर है ये बात या नहीं? पक्की बात है। अब आपके पास जो है जैसे a वेक्टर है 2i प्लस में 3j प्लस में 4j, b वेक्टर आपके पास है i प्लस में 2j प्लस में a प्लस b करना, क्या करोगे? i में i बढ़ा है bi हो जाएगा, उसके बाद i हो जाएगा, उसके बाद तो क्लियर है? कर सकते हो? ये नहीं कर सकते। और सब्ट्रैक्शन करनी है तो फिर माइनस एक i के साथ j के। क्लियर है भाई? उसके बाद अब डॉट कैसे करते हैं? डॉट करते हैं, डॉट वेक्टर की दो चीज रहेगी बस अब तो। डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट कैसे करोगे आप? जैसे ए डॉट क्लियर, इसमें क्या होगा, जो आई के साथ करोगे वो 1 इक्वल होगा, जे की जे के साथ करोगे वो भी 1 इक्वल, और के की जे के साथ करोगे वो भी 1 इक्वल। अगर आप करोगे आई इंटू जे वो 0 और जे इंटू के वो भी 0 और के इंटू आई वो भी 0, मतलब अगर उनके अलग अलग के साथ करोगे तो 0 बनेगा। तो आई की आई के साथ करोगे 1, जे की जे के साथ करोगे 1, के की जे के साथ करोगे, ठीक है। तो जैसे आपके पास दो वेक्टर आ गए, ए वेक्टर आ गया आपके पास a1i प्लस में b1j प्लस में c1k, और a2 वेक्टर या अगर आपके पास जो है b वेक्टर आपके पास आ गया a2i प्लस b2j प्लस c2k, आपने a डॉट b तो आप करोगे i की i a1 की a1 प्लस उसके बाद b1 b दोनों क्लियर है, प्लस b1, नहीं समझे? कोई दिक्कत? जैसे वेक्टर ले लेते हैं भाई, ए वेक्टर आपके पास आ गया 2i प्लस में 3j प्लस में बी वेक्टर आपके पास आ गया भाई माइनस 3i प्लस में 2j प्लस में, उसने बोल दिया ए डॉट बी, तो आप ऐसे करोगे आई की आई 2 की माइनस माइनस के दोनों क्लियर है, ए की जे प्लस के और 1 की आई, ऐसे आई जे के वगैरह मतलब क्लियर है? ये कितना आने का साइन कैंसिल हो गया, इसके अंदर में वेक्टर, इसीलिए आप इसको स्केलर प्रोडक्ट नहीं समझे बात? कोई दिक्कत तो नहीं? पक्की बात है? बिल्कुल। उसके बाद बात आती है क्रॉस, कर सकते हो इसको, बात करते हैं बस। क्रॉस में आपने क्या
करते सामने इसको जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है क्या है जो आपकी क्रॉस प्रोडक्ट है उसको आप इस तरीके से मेंशन करते हो ठीक है इसको कैसे करोगे इसमें जो है आई क्रॉस जे जो है वो तो आता है के इक्वल और जे क्रॉस के जो है वो आता है आई इक्वल और के क्रॉस आई जो है वो आता है जे इसमें अपोजिट जैसे उसमें तो हम डॉट करते थे जीरो बनते थे यहाँ जीरो बनेंगे सेम डायरेक्शन वाले आई क्रॉस आई जीरो जे क्रॉस जे जीरो के क्रॉस के समझे नहीं बात कोई दिक्कत क्लियर अब इसमें आप क्रॉस कैसे करोगे अगर जैसे कोई वेक्टर आपके पास है ए वेक्टर है a1i प्लस में b1j प्लस में c1 बी वेक्टर आपके पास है a2i प्लस में b2j प्लस में अगर आपने a क्रॉस b कर i तो क्लियर है यहाँ लिखोगे मतलब डिटरमिनेंट कर रहे हैं आई जे के लिखिए फिर आप लिखोगे यहाँ इसके स्केलर कौन है a1 b1 c1 और यहाँ a2 b2 c2 तो क्लियर है समझ रहे हो ये बात क्लियर है भाई सभी के क्लियर अब यहाँ पे a क्रॉस b अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ देंगे आई ये हो गया ठीक है सामने सामने करो दोनों छोड़ दो और उनकी क्रॉस आई की भाषा मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करूं या लिखूं लिख सकते हो b1 c1 b2 c2 ऐसे तो क्लियर है उसके बाद फिर ये जो है इसको आप नेगेटिव दोगे माइनस आप ये डिटरमिनेंट्स में करते हो मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स में माइनस के फिर इसके आमने सामने करो कॉलम यहाँ पे आ जाएगा a1 c1 a2 तो क्लियर है उसके बाद फिर प्लस के लेंगे हम फिर इसके आमने सामने के दो कॉलम a1 b1 a2 b2 तो क्लियर है नहीं पता लग गया कोई दिक्कत तो नहीं अब यहाँ पे बस तुमने क्या करना है कि क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई इसकी करेंगे या आएगा आपका b1 c2 माइनस में b2 मतलब r बार बनाया ऐसे बीच में नेगेटिव लगता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 10वीं में भी आप एक मेथड पढ़ते हो वजर गुणा विधि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड उसमें आप जैसे ये लीनियर इक्वेशन होती है 2x plus y is equal to 7 x minus y is equal to 9 आप इस साइड ले लीजिए यहाँ माइनस इज इक्वल टू 0 यहाँ माइनस इज इक्वल टू 0 आप x लेते थे इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले ऐसे करते थे फिर यहाँ नेगेटिव होता था कि यहाँ पर भी आप ऐसे ही करोगे जैसे माइनस से यहाँ पे हो जाएगा आपका a2 सॉरी a1 c2 c2 माइनस a2 c2 उसके बाद फिर प्लस के लेंगे a1 b2 माइनस a2 समझे कोई बात यस या नो कोई दिक्कत तो नहीं अगर हम इसको देखते हैं बेटा में जो बनेगा तो अपना जो है अल्फाबेट में आप बैठा नहीं सकते वैसे नंबर में होगा जब ये सिस्टम आप सीधा बैठा सकते और वो वेक्टर में आएगा तो आई जे और के वाले को जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं ठीक है क्लियर है भाई अब जैसे ए वेक्टर आपका जो है 2y प्लस 3 प्लस बी वेक्टर आपका है i प्लस में 2 प्लस 5 आपने क्या करना a क्रॉस b क्या करना a क्रॉस b तो हम क्या करेंगे i j और k तो क्लियर है
फिर इसके स्केलर कंपोनेंट्स यहाँ 2 ये 1 और यहाँ 1 क्लियर है यस आई ले लेंगे इसका आपके सामने क्लियर है सीधा कर दो क्रॉस जो है 15 माइनस क्लियर है प्लस के ले लेंगे माइनस के ले लेंगे ये नेगेटिव लेंगे फिर इसके आमने के सामने के रो को 10 माइनस नहीं लगेगा और उसके बाद प्लस के ले लेंगे ये और ये कितना देगा 4 कितना बनेगा 39 माइनस के 9 समझे बात तो इस तरीके से हम करो जैसे आपके पास दो वेक्टर होंगे आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना तो आप क्या करोगे दोनों वेक्टरों की क्रॉस करोगे और फिर उसका आई नहीं बात समझ पक्की बात है तो भाई ये मतलब करने के मामले में जितनी भी आपकी ये सिचुएशन है आपने डॉट क्रॉस मैग्नीट्यूड यही निकालना एक तो आपके रूल याद होने चाहिए कर लो